हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास भाग 12 की, ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत चल रही थी हमारी मिडेवल हिस्ट्री के अंतर्गत। तो उसमें मैंने जो है आपको तुगलक वंश तक आपको बता दिया था। आज के इस भाग में हम सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ज़रूर वीडियो देखिए, हिस्ट्री को जल्द से जल्द मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहले हम तैमूर लंग का देख लेते हैं आक्रमण, उसके बाद हम सैयद वंश पे मूव करेंगे। तो तैमूर या तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है। तो तैमूर जो है समरकंद मध्य एशिया का एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। ईरान, अफगानिस्तान तथा मेसोपोटामिया को विजय करने के बाद उसकी दृष्टि भारत की संपत्ति पर पड़ी। सबकी जो है नज़र जो है भारत में ही पड़ती थी कि चलो लूट के आते हैं भारत को। बात करते हैं 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर दिया तथा झेलम रावी को पार करता हुआ मुल्तान, याद रखिएगा, मुल्तान, दियालपुर, पाक, पटना, ठीक, पटना, भटनेर, सिरसा तथा कैथल को लूटता हुआ दिल्ली पहुंच गया। इतनी सारी चीज़ों को उसने लूट लिया। यहाँ लगभग 15 दिनों तक ठहरा। दिल्ली को मनमाने तरीके से लूट लिया तथा कत्लेआम किया गया। 1399 ईस्वी में फिरोजाबाद, मेरठ, हरियाणा, कागड़ा तथा जम्मू को लूटता हुआ समरकंद चला गया। तो इसने कुल मिला के आया और जल्दी में आया और जल्दी में चला गया, 1 से 2 साल के अंतर्गत, और सब कुछ लगभग लूटा माची करी, कत्लेआम किया, चला गया। तो बस क्वेश्चन इतना है तैमूर लंग का आक्रमण का, ठीक। चलिए, अब जाने से पहले उसने क्या किया कि सैयद वंशीय खिज्र खां को मुल्तान तथा दीपालपुर की जागीर जो है सौंप दी, खिज्र खां को। बस यहीं से जो है सैयद वंश का इंपॉर्टेंट हो गया। अब खिज्र खां कौन था? खिज्र खान जो था वो गवर्नर था, किसका? आपका तैमूर का। वो आगे मैं लिखा होगा, हाँ ये देखिए, तैमूर का गवर्नर था खिज्र खां, ठीक। अब सैयद वंश की स्थापना हुई, ठीक। अब सैयद वंश की बात करते हैं। तो खिज्र खां तैमूर का गवर्नर जो कि सैयद वंश की नींव रखी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैयद वंश की नींव किसने रखी? तो सैयद वंश की नींव जो है खिज्र खां ने रखी। इसके पूर्व अरब से आए थे, मतलब इसके पूर्वज, यानी कि खिज्र खां के पूर्वज कहाँ से आए थे? अरब से आए थे। तो स्वयं को पैगंबर का वंशज बताते थे, जिससे वंश का नाम सैयद वंश पड़ गया। सैयदों ने मात्र 37 वर्षों का शासन किया, लेकिन ये सबसे कम नहीं है, सबसे कम है खिलजी, सबसे कम है खिलजी वंश। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम किसने शासन किया? तो वो किया खिलजी वंश ने। तो सैयदों ने मात्र 37 किया, लेकिन ये सबसे कम नहीं है, बस ये आपको याद रखना है। ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्वेश्चन पूछा जाएगा सैयद वंश की जो है नींव किसने रखी? तो सैयद वंश की नींव किसने रखी? खिज्र खां ने रखी। अब लोदी वंश की बात कर लेते हैं। लोदी वंश मतलब सैयद वंश समाप्त हुआ। अब लोदी वंश की बात करते हैं। तो देखिए, वो 1400 में चालू हुआ था। अब 1451 की हम बात करते हैं, लगभग इसके आसपास जो है लोदी वंश था, 1451 से 1526 के आसपास। तो दिल्ली सल्तनत पे लोदी वंश की बात करें तो सबसे पहले आया आपका बहलोल लोदी, फिर आया सिकंदर लोदी और फिर आया इब्राहिम लोदी, और यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। तो बात करते हैं हम बहलोल लोदी की, लोदी वंश में। तो बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश की स्थापना जो है बहलोल लोदी ने की। बहलोल लोदी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में ग्वालियर के राजा मान सिंह पर आक्रमण किया और उससे 80 लाख टंका प्राप्त किया। तो ठीक है, यहीं से लौटते समय वह बीमार पड़ गया और जुलाई 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, बहलोल लोदी, क्वेश्चन पूछा जाएगा लोदी वंश की स्थापना किसने की? तो स्थापना की बहलोल लोदी ने, ठीक है। अब बात करते हैं सिकंदर लोदी की। तो उसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। यह उदार एवं न्यायप्रिय शासक था। कैसा था? उदार एवं न्यायप्रिय शासक था। उसने भूमि की नाप कराई, ठीक, भूमि की नाप कराई तथा एक प्रमाणिक गज चलाया जो कि बहुत लंबे तक गजे सिकंदरी के नाम से फेमस रहा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है गजे सिकंदरी किसने चालू करवाया? या गजे सिकंदरी क्या है? तो एक पैमाना है, ठीक है, भूमि नापने के लिए। तो गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी ने चालू करवाया।
इसने 1504 में आगरा नगर की भी स्थापना कराई। तो आगरा नगर की किसने स्थापना कराई? सिकंदर लोदी ने। यह कवि भी था और गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलरुखी कविताएं कौन लिखता था? तो सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी कविताएं लिखता था। अब बात करते हैं उसके शासनकाल से। तो उसके शासनकाल से एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया गया था जो फरहंगे सिकंदरी के नाम से प्रख्यात हुआ। फरहंगे सिकंदरी के नाम से आयुर्वेद का एक ग्रंथ था जो कि फेमस हो गया। चलिए अब इब्राहिम लोदी की बात करते हैं। उसके बाद आएगा इब्राहिम लोदी। तो इसकी पंजाब के सूबेदार दौलत खां से अनबन हो गई थी। अंततः दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया। देखिए इब्राहिम लोदी का मेन फैक्ट कुछ नहीं, बाबर के साथ लड़ाई होती है, उसी के लिए ये फेमस है। उसके आमंत्रण पर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और दिल्ली आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत जो है समाप्त हो गया और भारत ने एक नींव मुगल वंश आ गया। अब जो इम्पोर्टेंट है मुगल वंश, उसकी जो सीरीज़ हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं आप लोगों को आक्रमण बता दूंगा जो महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, इनके कुछ फैक्ट्स बता दूंगा। उसके बाद हम मुगल वंश की जो है चालू करेंगे। तो इब्राहिम लोदी का बस क्वेश्चन कुछ नहीं आता, क्वेश्चन बस इतना पूछा जाता है लोदी वंश की सबसे पहले लोदी वंश की किसने स्थापना करी? तो बहलोल लोदी ने। और इब्राहिम लोदी का उस फैक्ट यही आएगा कि किसके साथ लड़ाई हुई? तो बाबर के साथ पानीपत का प्रथम 1526 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो आपका फेसबुक पेज है उसको भी आपको लाइक करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पेज को लाइक करें, ठीक है, और वीडियोस को भी लाइक करें, वीडियोस को सपोर्ट करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें उस पर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए तो अब मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में। धन्यवाद।